नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 90 घंटा एक सप्ताह में 7 दिन बिना छुट्टी के आप काम करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि कंपनियों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, कर्मचारी किन किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? आप शायद नहीं जानते, और जो लोग इसका सामना कर रहे हैं उनकी कहीं कोई आवाज नहीं, न मीडिया कवर करता है, न खुद ये धर्म और राष्ट्रवाद की राजनीति की चपेट में आकर अपने शोषण को लेकर सोचना और कहना जानते हैं, बल्कि भूल गए हैं। कहना चाहिए उन्हें, उनकी बातों से अखबारों के पन्ने भरे होने चाहिए, लेकिन उनकी जगह ये कुछ लोग हैं जो इन दिनों भारतीयों को काम करने का लेक्चर दे रहे हैं। भारत को नंबर 1 बनाने के नाम पर कंपनियों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिडिल क्लास कर्मचारी और मजदूरों को निचोड़ने का उपदेश दिया जा रहा है, जिसे आम जुबान में खून चूसना कहते हैं। आखिर ये लोग अचानक से लेक्चर क्यों देने लगे कि अगर आपको दुनिया में छाना है, नंबर 1 बनना है, तो हर सप्ताह 90 घंटे काम करेंगे। मिलेगा क्या? बताते नहीं। 7 दिन काम करने की नसीहत देते हैं। कोई कह रहा है 80 घंटे काम कीजिए। ऐसे बयानों को आप अक्सर फालतू और बकवास बता रहे हैं, लेकिन ये लोग बकवास नहीं कर रहे। भाविश अग्रवाल नाम के एक राष्ट्रवादी ने तो छुट्टी को पाश्चात्य ही बता दिया। इस मार्केट में एक नया नाम लॉन्च हो गया है। लार्सन एंड टूब्रो के चीफ का एसएन सुब्रमण्यन नाम है, जिनका कहना है कि मुझे इस बात का अफसोस है कि आप लोगों से संडे को काम नहीं करा पा रहा हूं, तो ये संडे को भी काम कराना चाहते हैं। आगे सुब्रमण्यन कहते हैं कि अगर मैं आपसे संडे को भी काम कराऊं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं संडे को काम करता हूं। आप घर बैठकर क्या करते हैं? आप कितनी देर अपनी बीवी को देखते रहेंगे, और बीवियां कितनी देर अपने पतियों को देखती रहेंगी? चलो ऑफिस पहुंचो और काम पे लगो, ये कहना है इनका। ये सारे लोग गंभीरता से अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन आप हैं कि मीम बनाकर इसे फालतू और बकवास बनाने में लगे हैं, बिना जाने कि अभी भी लोग उतना ही काम कर रहे हैं जितना करने के लिए इनसे कहा जा रहा है। आपने मन भर मीम बना लिया होगा, इनके बयानों को बेहुदा और बकवास बता दिया होगा, लेकिन क्या आपने नोट किया कि इस तरह के मीम से मजदूरी और सैलरी के मूल सवाल गायब कर दिए गए हैं? जिस तरह से कॉरपोरेट शोषण कर रहा है, लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है, वो सवाल ही पीछे चला गया है, और आप इनकी बातों को लेकर हा हा एंड ही बोथ करने लगे हैं। 13 दिसंबर की यह खबर आप कैसे भूल गए? इस पर मीम क्यों नहीं बनाया कि कॉरपोरेट का मुनाफा 15 साल में सबसे ज्यादा है और कर्मचारियों की सैलरी ठहर सी गई है। 2016 में कॉरपोरेट टैक्स की चांदी कराई गई, जब इन पर लगने वाला टैक्स घटाया गया। इस दौर में जब हजारों करोड़ रुपए की कंपनियां मुनाफा कमाने के बाद भी कम टैक्स देती हैं, और उनसे ज्यादा भारत के काम करने वाले लोग पर्सनल टैक्स सरकार को दे रहे हैं। कई साल से ये आंकड़े आ रहे हैं कि सरकार के पास जो टैक्स जमा होता है उसमें कॉरपोरेट की हिस्सेदारी कम होती जा रही है और पर्सनल टैक्स की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। उद्योगों की संस्था फिक्की का ही एक सर्वे है कि कॉरपोरेट का मुनाफा 4 गुना बढ़ गया, और इनमें काम करने वाले लोगों की सैलरी सिंगल डिजिट ही बढ़ी है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि इसी वजह से बाजार में मांग घट गई है, क्योंकि लोगों के पास खरीदने का पैसा नहीं। सबको पता है पानी सर के ऊपर से गुजर गया। अब इस सवाल को टाला नहीं जा सकता कि कब तक इस देश का आम आदमी घंटों काम करेगा और अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। जो सैलरी मिलेगी उसका बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाएगा। टैक्स में जितनी छूट कॉरपोरेट को मिली, उतनी आम आदमी को नहीं मिली। इसी 10 साल की बात कर रहा हूं। जिस बात को लेकर आप मजाक कर रहे हैं, उसके बारे में सूट बूट वाले उद्योगपति यही चाहते हैं कि आप मजाक करें, लॉल बनाएं, मीम बनाएं, ताकि सच्चाई सामने ना आए। इस पर बात ना हो कि आपका मुनाफा 4 गुना बढ़ गया और आपके यहां काम करने वाले लोगों की सैलरी सिंगल डिजिट में बढ़ी है, वह भी महंगाई और मुद्रास्फीति को माइनस कर दें तो आज जो 1 लाख कमा रहा है वो 2008 के 38,000 के बराबर ही कमा रहा है। असली सवाल वो नहीं जो मूर्ति और सुब्रमण्यन अग्रवाल एंड सो मेनी मस्क उठा रहे हैं।
मस्क ने भी बोला है कि नरक की तरह काम करो। मतलब तो यही हुआ कि हाड़ मांस गला दो। क्यों? क्योंकि ये कंपनी बनाते समय दिन रात काम करते थे। इन लोगों ने मिडिल क्लास को कहीं का नहीं छोड़ा, टैक्स लाद दिया, सैलरी नहीं बढ़ाई और अब काम के घंटे और लाभ देना चाहते हैं। यह वीडियो 10 जनवरी का है, यानी आज का है। गुरुग्राम के लघु सचिवालय में इतनी बड़ी संख्या में मारुति से निकाले गए मजदूर आए हैं। इनकी क्या व्यथा कथा है, क्या इसे लेकर बात हो रही है? इन्हीं मजदूरों से तो 90 घंटे काम कराया जाना है। इन्हीं से कहा जा रहा है बीवी का चेहरा क्या देखना, संडे को भी काम करो, और इन्हीं की कोई तस्वीर कहीं भी नहीं। क्या मीडिया लोकतंत्र की इस हद तक हत्या कर चुका है और सोशल मीडिया में लोग मीम बना रहे हैं? 5 जनवरी 2024 को एक नई यूनियन का गठन हुआ, मारुति सुजुकी अस्थायी मजदूर संघ। 5 जनवरी को जब यूनियन की आधिकारिक शुरुआत हुई तब आयोजकों को भी उम्मीद नहीं थी कि इतने मजदूर आ जाएंगे। 2012 में मारुति सुजुकी ने इन स्थायी मजदूरों को श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए नौकरी से निकाला। जवाब में मानेसर प्लांट पर मजदूरों का बड़ा आंदोलन हुआ। 100 से अधिक मैनेजर पर हिंसक कार्रवाई हुई। एक सीनियर मैनेजर की मौत हो गई। ट्रेड यूनियन नेताओं पर हत्या का मुकदमा चला। 13 को उम्र कैद की सजा हुई। 500 स्थायी कर्मचारियों को बिना सुनवाई निकाला गया। कर्मचारियों ने श्रम कोर्ट में अपील की और वह 2012 से मुकदमा चल रहा है। कर्मचारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा अंजाम पर पहुंच गया, लेकिन कर्मचारी जो निकाले गए उनकी अपील पर सुनवाई आज तक चल रही है। मजदूरों की संघर्ष समिति के पास बड़ी ट्रेड यूनियन का समर्थन नहीं था, ना ही नौकरी, ना ही वेतन। 12 साल से ये मजदूर अपने और ऐसे मजदूरों के अधिकारों का मुद्दा उठा रहे हैं जो अस्थायी रूप से अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। इनकी मांग है कि या तो नौकरी दी जाए या उचित मुआवजा दिया जाए। एक पोस्टर पर लिखा है, मजदूरों से काम कराकर फुटबॉल की तरह लात मारने की नीति नहीं चलेगी। इस पोस्टर पर पढ़िए, भारत में जापान का संविधान नहीं चलेगा। यह पोस्टर सिर्फ मारुति सुजुकी के लिए नहीं, देश भर के युवाओं की व्यथा कहता है। लिखा है, सरकारी नौकरी में धांधली, प्राइवेट नौकरी में धोखा, अब नहीं सहेंगे देश के युवा। हमें ये वीडियो 2 अलग अलग यूट्यूब चैनल से मिले हैं, मारुति सुजुकी अस्थायी मजदूर संघ और वर्कर यूनिटी के वीडियो चैनल से। मीडिया ने मजदूरों को बाहर कर दिया, तो अब इनके पास यही चैनल बच गए हैं अपनी बात कहने के लिए। आप देख सकते हैं कि इन मजदूरों की बात करने वाले इन चैनलों को कितने कम लोग देखते हैं और कितने कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जो अफसोस की बात है। बस एक अदद परीक्षा ईमानदारी से और समय पर हो जाए, इसलिए इस देश के नौजवानों को धरने पर बैठना पड़ता है और उसे लेक्चर दिया जा रहा है कि आपको अगर इंडिया का नंबर 1 बनाना है तो 7 दिन काम करना होगा। सीईओ की सैलरी और कर्मचारी की सैलरी में कई गुना का अंतर होता जा रहा है और यह बढ़ रहा है। करोड़ों कमाने वाले सीईओ और हजारों करोड़ की कंपनी के मालिक ज्ञान दे रहे हैं कि दिन रात काम करो। वो ये नहीं बोल पाएंगे कि लोगों की सैलरी बढ़नी चाहिए, हम बहुत कम सैलरी दे रहे हैं। वो ये नहीं बोल पाएंगे कि भारत के ज्यादातर कॉलेज 3rd क्लास हैं, इन्हें अच्छा करना चाहिए, लेकिन उल्टा युवाओं को लेक्चर दे रहे हैं ताकि उनकी ही बातों को लेकर बातचीत होती रहे और असली सवाल मीडिया और आपके बीच से, ड्राइंग रूम से गायब कर दिया जाए। हिंदुस्तान टाइम्स में सान्या जैन की रिपोर्ट है कि 90 घंटे काम करने का उपदेश देने वाले सुब्रमण्यन की सैलरी 51 करोड़ है। 2024 में इनकी 1 साल की सैलरी 51 करोड़ बताई गई है। हर दिन 14 लाख कमाते हैं। 2023 की तुलना में इनकी सैलरी 43% बढ़ी थी। इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा है कि लार्सन और टूब्रो के कर्मचारियों की मीडियन सैलरी का 534 गुना ज्यादा वेतन सीईओ साहब को मिलता है, जिनका नाम एसएन सुब्रमण्यन है। 534 गुना। क्या इनके कर्मचारियों की सैलरी भी कभी इतनी बढ़ सकती है? सुब्रमण्यन को कितना पैसा चाहिए हम नहीं तय कर सकते, लेकिन क्या हम भी उन्हें लेक्चर दे सकते हैं कि आपके पास अभी तक 200-300 करोड़ हो ही गए होंगे, इतने में जीवन चल ही जाएगा, अब आप फ्री में काम कीजिए और 50 करोड़ की रकम बाकी साधारण कर्मचारियों में बांट दीजिए। सुब्रमण्यन अपनी 51 करोड़ की सैलरी नहीं छोड़ सकते, मगर चाहते हैं कि कर्मचारी रविवार को अपने बीवी बच्चों का चेहरा ना देखें और इनके लिए दिन रात काम करते करते इस देश और दुनिया से विदा हो जाएं। इंडिया को नंबर 1 बनाने के लिए बाकी सारे लोग 7 दिन 90 घंटे काम करें तो उन्हें क्या मिलेगा? क्या उनकी भी सैलरी 500 गुना बढ़ेगी? जब इंडिया नंबर 1 बनेगा तो उसका फायदा किस किस को मिलेगा?
ये लोग तो पैसा लेकर अमेरिका की नागरिकता ले लेंगे। यही कारण है कि आज भारत में लोग खरीदने के लायक नहीं बचे। उनकी कमाई घटती जा रही है और काम के घंटे पहले से ज्यादा होते जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए ये लोग आधिकारिक रूप से माहौल बना रहे हैं। ये लोग मींस कंपनी वाले, ताकि सबको 90 घंटे के चक्र में पेरा जा सके डालकर। बॉम्बे शेविंग कंपनी के सीईओ शांतनु देशपांडे ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट लिखा है। भारत की कंपनियों में काम करने के माहौल पर बात की है। उन्होंने